Hare Krishna everyone and welcome back to my channel Study with Vanshu. So friends, in today's video we will diving into my essential GKGS resources and a strategy for preparing SSC CGL 2024. So let's get start. तो SSC CGL में जो 50 नंबर की GKGS आती है उसमें से ये 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट्स, देन GK एंड एट लास्ट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सब्जेक्ट्स के साथ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। और अगर बात करें हम क्वेश्चंस की, तो जिन ऑर्डर में मैंने ये सब्जेक्ट्स बताए हैं उसी ऑर्डर में इनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से पूछा जाता है, फिर पॉलिटी से, फिर ज्योग्राफी से, बायोलॉजी से, फिज़िक्स से और केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से तो थोड़े कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं रिसोर्सेज की कि मैं क्या रिसोर्सेज फॉलो करती हूँ और आप लोगों को क्या सजेस्ट करती हूँ। देखिए, जब मैं लाइब्रेरी जाती थी तो मेरे आसपास जो बच्चे बैठते थे वो लूसेंट उनके पास थी, मनोहर पांडे थी। तो मैंने ये दोनों बुक लाइब्रेरी में ही पढ़ ली थी और मुझे अच्छी लगी काफ़ी। बट जो मैंने पर्सनली ख़रीदी है अपने लिए वो है न्योन पब्लिकेशन की बुक और एक प्रीवियस ईयर किरण की बुक। प्रीवियस ईयर आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो किरण की हो, चाहे वो पिनाकल हो या फिर वो राकेश यादव की हो, कोई भी, क्योंकि प्रीवियस ईयर सारी बुक्स में सेम ही होते हैं। अगर हम तीनों बुक में बात करें डिफरेंस की, तो जो लूसेंट और मनोहर पांडे उसमें काफ़ी अच्छी थियोरटिकल अप्रोच है बुक की, यानी कि काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है। और जो न्योन पब्लिकेशन की है उसमें पॉइंट वाइज चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझाई गई हैं। तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी बुक ज़्यादा सूट करेगी। कि थ्योरी आपको पसंद है पढ़ना, थ्योरी से समझ आ जाता है, तो आप लूसेंट और मनोहर पांडे फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आपने जीएस पहले थोड़ी बहुत भी पढ़ी है और आपको बुलेट्स पॉइंट से चीज़ें समझ आ जाती हैं, तो आपके लिए न्योन पब्लिकेशन काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। बट इफ़ यू आर अ बिगनर देन आपको लूसेंट या मनोहर पांडे फॉलो करनी चाहिए। आई होप जीके जीएस में जितने सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं उसमें कहाँ से क्या फॉलो करना है और कैसे पढ़ना है वो आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम अपने जीके की कि जो स्टैटिक जीके है वो हमें कहाँ से फॉलो करना है और कैसे उसको प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए। देखिए, जीके में वैसे तो बुक्स आती हैं काफ़ी सारी, न्योन पब्लिकेशन की भी एक जीके की बुक है, बट मैंने अभी तक कोई भी बुक फॉलो नहीं करी है। मैंने जो अपने स्टैटिक जीके के नोट्स बनाए हैं वो है यूट्यूब वीडियोस देख के, गूगल से या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके। और स्टैटिक जीके में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, पर पहले आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस कीजिए जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मेरी एडवाइस तो आपके लिए यही होगी कि पहले आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज कर लीजिए, मतलब देख लीजिए कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो पहले उन्हीं टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और स्टैटिक जीके में मगअप करने के लिए बहुत कुछ होता है, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ यूट्यूब के चैनल जो मैं फॉलो करती हूँ स्टैटिक जीके को कवर करने के लिए। तो अगर आप इनमें विज़िट करना आपको कुछ पसंद आए तो आप भी फॉलो कीजिए और जीके जीएस के नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए और इस तरह अपने जीके जीएस पोर्शन को आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। और मुझे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि एसएससी के लिए इतना कौन पढ़ता है, जीके जीएस में इतना टाइम क्यों ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि मैं यूपीएससी के लिए भी साथ साथ प्रिपेयर कर रही थी पहले। 2024 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला था, बट मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, इस वजह से मैं 25 को अपना टारगेट कर रही हूँ। और अगर बात करें एसएससी की, तो प्रीलिम्स में तो नहीं बट मेंस में भी जो जीएस है उसकी वेटेज काफ़ी बढ़ गई है। तो इस वजह से मैं तो एसएससी वालों बच्चों को भी एडवाइस करूँगी कि वो जीके जीएस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग में तो अपनी पकड़ बना लेते हैं, बट जीके जीएस क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, इस वजह से बच्चे उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और जीके जीएस वाले सेक्शन में हमारे मार्क्स इंप्रूव हो ही नहीं पाते हैं। आई होप आपको ये जीके वाला सेक्शन भी काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमको कैसे क्या फॉलो करना है और किस तरह से जीके को टैकल करना है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट सेक्शन करंट अफेयर्स को हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, बहुत से लोग डेली करंट अफेयर फॉलो करते हैं, बट अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको डेली करंट अफेयर प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप मंथली मैगज़ीन या मंथली वीडियोस फॉलो कर सकते हैं और इसके साथ साथ जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होता है तो आप
ईयरली मैगजीन और ईयरली पीडीएफ जो आती है आप उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर के लिए मुझसे वीडियोस पूछेंगे कि मैं क्या देखती हूँ, तो जो भी मैंने आपको चैनल स्टार्टिंग जीके के लिए बताए थे उन्हीं से मैं अपना करंट अफेयर्स भी पढ़ती हूँ। तो अगर आपको कोई चैनल फॉलो करना है करंट अफेयर के लिए तो आप उनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, और अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। और एग्ज़ाम से कुछ मंथ्स पहले आप एक ईयरली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, जैसे स्पीडी या एडुटेरिया, इन दोनों में से कोई भी एक आप फॉलो कर सकते हैं। बस अपनी जो भी आप ये मैगजीन फॉलो कर रहे हैं इनको अच्छे से आप एग्ज़ाम से पहले अच्छे से रट लीजिए। आई होप ये करंट अफेयर का सेक्शन भी आपको समझ आ गया होगा कि मैं कैसे करंट अफेयर को टैकल कर रही हूँ। इसी के साथ हमारी कंप्लीट जीके जीएस की जो मेरे रिसोर्सेज है, मैं जो फॉलो कर रही हूँ वो कंप्लीट होता है। मैंने आपको अच्छे से बताया कि जो जीएस में जितने सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं उसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या मेरे रिसोर्सेज हैं। इसके बाद मैंने जीके में बताया आपको कि स्टैटिक जीके के लिए मैं कैसी अप्रोच रखती हूँ और मैं किस तरह से फॉलो करती हूँ जीके जीएस करंट अफेयर्स। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपकी काम की रहे, और जो भी लोग मुझे कमेंट मैसेज करके पूछ रहे थे कि मेरी अप्रोच क्या है जीके जीएस फॉलो करने की, मेरे रिसोर्सेज क्या हैं, तो उन सभी लोगों के लिए मैंने ये वीडियो शेयर करी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स who preparing for SSC, and yeah, stay safe, stay happy, and happy Diwali for all of you. And yeah, don't miss a single day of our study vlog journey. Alright friends, let's wind up this video with a beautiful quote that is, the only thing standing between you and your goal is your own lack of execution.